उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव को विपक्षी इंडिया गठबंधन और सत्ताधारी एनडीए के बीच सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए इस शक्ति परीक्षण में गठबंधन इंडिया ने एनडीए को मात दे दी है। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त दी है। वहीं सपा प्रत्याशी की जीत से गदगद अखिलेश यादव ने इस कामयाबी को इंडिया को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की रणनीति जीती है और 2024 में एनडीए का यूपी से सफाया होगा। वहीं उधर एनडीए के यूपी के सहयोगी दल नतीजे आते ही आपस में ही भिड़ गए हैं और एक दूसरे का दोषारोपण करने लगे हैं। एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने तो घोसी की हार के पीछे भाजपा के भीतरघात को भी कारण बताया है। जीत से उत्साहित विपक्षी दलों ने इसे बानगी बताते हुए लोकसभा में बड़ा कारनामा दिखाने का दावा किया है। वहीं घोसी उपचुनाव कहने को तो महज एक विधानसभा सीट का था, पर इसके नतीजे और यहाँ का जातीय समीकरण बहुत कुछ संकेत आगामी लोकसभा चुनावों से पहले बदलती तस्वीर और इशारों करता है। घोसी में भाजपा की आशाएं मायावती की अनुपस्थिति में दलित वोटों के अपने पाले में आने, वहीं गैर यादव पिछड़ी जातियों के एक तरफा वोट पाने पर टिकी थी। इसके अलावा उच्च जातियों के वोट तो भाजपा अपने खेमे में मानकर ही चल रही थी, लेकिन एनडीए के घटक दल जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें चुनाव में जुटाया गया था। घोसी में राजभर निषाद और कुर्मी मतों की बहुतायत है, लिहाजा निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के आशीष पटेल पूरे चुनाव यहां जमे रहे। नतीजे साफ बताते हैं कि गैर यादव पिछड़े मतों पर हद से ज्यादा भरोसा भाजपा को भारी पड़ा और लोकसभा के आगामी चुनाव के लिए खतरे की घंटी भी बजी है। वहीं घोसी का परिणाम आते ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2 पन्नों का एक धन्यवाद ज्ञापन जारी करते हुए इसे इंडिया की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक रणनीति और इंडिया टीम कारगर रही है और ये लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया करेगी। कांग्रेस, वाम दलों से लेकर राष्ट्रीय लोकदल सभी ने जीत के लिए इंडिया को श्रेय दिया और इसे ताकत बढ़ाने वाला बताया। कांग्रेस नेताओं ने इस लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया की ताकत का पहला नजारा बताया। वहीं जमीनी पर कमजोर होने के बाद भी इंडिया गठबंधन के घटक दल घोसी उपचुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते नजर आए। कभी वामपंथी दलों का गढ़ कहे जाने वाले घोसी में आज भले ही वो कमजोर हों, पर संगठन और गांवों में कार्यकर्ता मिल जाते हैं। भारतीय कम्युनिटी पार्टी यानी कि सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी, भाकपा, माले व इंडियन पीपुल्स फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने एकजुट हो सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। वहीं मैनपुर व खतौली के बाद ये पहला उपचुनाव था जहां सपा के सारे दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में पसीना बहाते दिखे। आमतौर पर उपचुनाव में प्रचार से परहेज करने वाले अखिलेश यादव ने भी यहां जनसभा की ओर लगातार राजधानी लखनऊ में बैठकर निगरानी करते रहे। कांग्रेस ने समय रहते लिखित समर्थन दिया और अपनी इकाई को प्रचार में जुटने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर जिस तरह भाजपा को छोड़ समूचा विपक्ष इस चुनाव में जुटता दिखा, उसने भाजपा की राह से सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। वैसे तो समूचे विपक्ष ने घोसी में जोर लगाया, पर सपा की असली ताकत के तौर पर शिवपाल नजर आए, जिन्होंने उपचुनाव में वहीं हफ्ते भर से ज्यादा डटकर प्रचार किया। घोसी में प्रशासन की ओर से जिन सपा कार्यकर्ताओं को उपद्रव की आशंका में रेड नोटिस दिया गया था, उनके घर जाकर शिवपाल ने हौसला बढ़ाया। प्रशासनिक दबाव के लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। अधिकारियों से लेकर चुनाव आयोग तक के पास वो शिकायतें लेकर पहुंचते रहे। इतना ही नहीं, शिवपाल ने घोसी में
हजारों घरों में खुद जाकर सपा प्रत्याशी का प्रचार किया। शिवपाल की मौजूदगी से सपा कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने तमाम प्रशासनिक दबावों के बावजूद जमकर प्रचार किया। वहीं बीते 6 सालों में ये पहला उपचुनाव था जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश प्रभारी धर्मपाल घोसी में ही एक हफ्ते बने रहे। प्रदेश सरकार ने 1 दर्जन मंत्री घोसी में रहकर मोर्चा संभाल रहे थे और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने हफ्ते भर तक लगातार दौरा किया। प्रदेश भाजपा के तमाम पदाधिकारियों से लेकर घटक दलों के नेता घोसी में 10 से 15 दिनों तक बिना हिले प्रचार करते रहे। वहीं घोसी उपचुनाव के नतीजे आते ही एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उनके सजातीय वोटरों ने तो भाजपा प्रत्याशियों को वोट किया पर अन्य ने शायद नहीं। उन्हें राजभर को बड़ बोला बताते हुए कहा कि उनको कम बोलना चाहिए। राजभर ने कहा है कि हार की गहनता से समीक्षा करें और लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। वहीं निषाद ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा में भीतरघात हुई थी और दारा सिंह चौहान की छवि पर भी सवाल उठा दिया।